जो डाउट है बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। आपके क्या है? ये टॉपिक आपका है। कौन सा टॉपिक चल रहा था आपका? डिफरेंशिएशन चल रहा था ना। तो डिफरेंशिएशन की आपकी जो टॉपिक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का, तो वो आपका देखिए आपका कितना हो गया आपके इसका। अब ये बताइए जी एक्स मेरा किसके इक्वल है? ये हो गया एक्स माइनस वन बाय एक्स, और ये क्या है आपका एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू हो गया। राइट है। अब आप बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? ए माइनस बी का क्यू प्लस थ्री ए बी और ए माइनस बी होता है। यस सर। तो यहाँ पे बताइए क्या लिख रही है आपने? एक्स माइनस वन बाय एक्स का क्यूब प्लस क्या हो गया थ्री एक्स इंटू वन बाय एक्स, और ये क्या हो गया एक्स माइनस वन बाय एक्स हो गया। ये ठीक है, यही है ना? सर इसी स्टेप में कंफ्यूजन हुई। अभी देखो ये बात सही है कि नहीं? ऐसा सही। अब ये बताइए फॉर्मूला सही है? यस सर। तो वही फॉर्मूला तो ये मैंने यूज किया है ना। यस। हाँ जी ठीक है। अब हम्म, ये जो मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? हाँ, अब मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था, दोबारा प्रूफ नहीं कर सकते ना आप। यही होता है यही। चलिए ठीक है। अब ये आप बताइए ये कितना हो गया आपका थ्री, और ये क्या होगा एक्स माइनस वन माइनस एक्स हो गया, और ये हो गया एक्स माइनस वन बाय एक्स का क्यूब हो गया। राइट है। अब मैंने एक्स माइनस वन बाय एक्स को हम क्या मान ले? टी मान ले। यस। अगर मैंने इसको क्या मान लिया? टी मैंने मान लिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो गया, इसको मैंने टी मान लिया, ये कितना हो जाएगा? ये भी आपका टी हो गया और ये भी आपका टी हो गया। तो यानी क्या हो गया एफ ऑफ टी किसके इक्वल हो गया? टी क्यू प्लस क्या हो गया थ्री टी हो गया। टी को एक्स लेट कर। अब टी को आप एक्स मान लेंगे तो क्या होगा? देयरफॉर क्या हो गया एफ टी इज इक्वल क्या हो गया आपका? एफ ऑफ टी इज इक्वल क्या हो गया टी क्यू प्लस क्या होगा थ्री टी हो गया। तो एफ एक्स बताइए क्या हो गया आपका? एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स हो गया। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया? थ्री टी स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स बताइए क्या हो गया? थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। दिस इज आंसर हो गया, ऑप्शन ए था, यही था ना। चलिए हो गया। जब मैं ये किया तो मैं तो पूरा, मैंने तो इसका डिराइव ही मैंने क्या बताया। मैं मेंशन करना भूल गया तो हाँ अभी देखा आपने मेंशन करना भूल गया ना, वो आपकी गलती हो गई। रिवाइज किया तो जस्ट बिल्कुल है ना। और कौन आ गया? हेलो ध्रुव गुरकास हरगुन, गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर। हाँ गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो ध्रुव गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। ओके ओके, आवाज क्लियर है? यस सर। ओके ओके ओके, आए आए क्यों नहीं हो जी? सर आए। मेरी केमिस्ट्री क्लास थी, अभी अभी खत्म हुई है। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, ओके ओके। चलिए आज हम करेंगे दूसरा टॉपिक। देखिए मैंने जो असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको करके लाने के लिए, वो आप ट्राई कीजिएगा, और उसका सॉल्यूशन है ना वो आपको मिल जाएगा, उसी वीडियो में मिल जाएगा। कल वाली जो वीडियो है ना उसी के साथ मैंने अटैच कर दिया बाकी वीडियो को भी। बाकी जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन मैंने वीडियो मैंने डाल दिया है बिल्कुल सारे क्वेश्चन का। आपका काम है पहले ट्राई कीजिए और देन आपको मेरा वीडियो देखिएगा, सारा समझ में आ जाएगा, जो कमी है पूरी हो जाएगी। चलिए देखना मस्ट है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम करते हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या है वो आप देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अब देखिए पहला जो चैप्टर है रेट ऑफ चेंज है आपका, रेट ऑफ चेंज। जी आपका पहला जो एक्सरसाइज है वही है ना, रेट ऑफ चेंज ही है। अब यहाँ देखिए, अब आप बताइए रेट ऑफ चेंज में क्या होता है। देखिए अभी देखो रेट ऑफ चेंज में पहला देता है ये डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया एक्स हो गया।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया आपका। दूसरा बताइए, आप इसी को मैंने लिखा dy बाई डी टी, तो आप क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया? टाइम टी हो गया। ये सारे टर्म्स लिखते जाइए। अब बस अपने आप ये सारा क्वेश्चन अपने आप ही बनने शुरू हो जाएंगे आपके। राइट है। अब ये बताइए, मैंने क्या लिखा? डी ए बाई डी टी लिखा। डी ए बाई डी टी में यहां पे ए स्टैंड फॉर एरिया और वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम, आर स्टैंड फॉर रेडियस। ये सारे टर्म्स है ना, थोड़ा हम अभी यूज करेंगे। ए स्टैंड फॉर एरिया, वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम एंड आर स्टैंड फॉर रेडियस हो गया। तो डी ए बाई डी टी का मीनिंग क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, क्या लिखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे आप? टाइम टी। जी समझ में आ रहा है? डी बाई डी टी का मीनिंग क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी हो गया। और यही बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं डी ए बाई डी टी क्या होगा, डी ए बाई डी आर क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे? डी ए बाई डी आर का मीनिंग क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। लिखिए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया? रेडियस आर हो गया। जी ठीक है। रेडियस है ना, जी नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका है डीवी बाई हो गया dt, क्या हो गया? डीवी बाई dt का मीनिंग बताइए क्या हो गया? वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट किसी ने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। कर रहा हूं। नोट कर लिया? हो गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, डीवी बाई dt का मीनिंग क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया? टाइम टी। टाइम टी। टाइम टी हो गया। राइट। आप नेक्स्ट बताइए क्या हो गया? डीवी बाई डी आर हो गया, तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर हो गया। अब देखिए, एस स्टैंड फॉर सरफेस एरिया। कभी आपको ऐसा भी यूज करना पड़ सकता है, तो एस का मीनिंग क्या हो गया? डी एस बाई डी आर, तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया? रेडियस आर। जी ठीक है, जैसा कहेगा उसी के अकॉर्डिंग मुझे लिखना है। जी समझ में आ गया? यस सर। चलिए, अब जिसके बारे में कहे, सपोज किया मेरा P है, P मैंने क्या ले लिया? पेरीमीटर है। तो बताइए dP बाई dt क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद टाइम। रेट ऑफ, जिसका कहेगा रेट ऑफ चेंज उसको हम ऊपर रखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में है वो नीचे लिखेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया? टाइम ठीक हो गया। ये ठीक है। जी ठीक है। अब ये देखिए, धीरे धीरे बिल्कुल है ना, थोड़ी बेसिक से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे आपके।
हेलो गुरकाश, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी सर। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अरे तुम्हारा फ्रेंड नहीं आ रहा है वो, गुरकाश, गुरजस, उसका क्या हो गया? उसके एग्जाम नहीं, एग्जाम नहीं चल रहा है वो, कुछ है ना, पता नहीं, स्पोर्ट्स में बिजी है। पूछ लो। उसका नंबर ही नहीं है मेरे पास, बिल्कुल है ना, मैं तो फोन कर, मैं जरूर कितनी बार। हाँ? मैं दे देता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो मैं उसको फोन पूछता हूँ, क्या हाल चाल है जी। आप राहुल सर से उसकी बुक याद कर लेना। हाँ बिल्कुल, वही करना ही पड़ेगा मुझे, मम्मी पापा को फोन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगा। हाँ जी। जी ठीक है। अब हम चलते हैं, अब जरा सा हम कुछ क्वेश्चंस पे देखते हैं वो। चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। वैसे तो आप लोगों ने सीख रखा है, फिर भी मैं आपको कुछ पहले बेसिक चीज हम कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ई द रेडियस ऑफ वॉल्यूम is increasing at the rate of, नहीं, radius of volume of किसका, स्फीयर का, कोई तो होगा ना। if the radius of, नहीं, ये गलत हो गया, तो ये सही नहीं लग रहा, चलिए। उससे भी सही नहीं होगा। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी ग्रामेटिकली तरह। if the radius of a sphere is increasing at the rate of, क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फिर क्या है आपका, देन फाइंड, then find the rate of change of volume of a sphere when r is equal, क्या है, 3 सेंटीमीटर, पहला। दूसरा, find the rate of change, a rate of change of surface area, change of surface area, rate of change of surface area when r is equal, क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। चलिए ठीक है, सिंपल है, पहले से आपने कर रखा होगा। चलिए, अब यह देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। राइट है, आर, अब बताइए, डी आर बाई डी टी हमारा किसकी इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। राइट है, और मुझे निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर बताइए क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर बताइए क्या हो गया, क्या हो गया, 4/3 और पाई आर क्यू हो गया आपका। तो बताइए क्या हो गया, v बताइए क्या होगा, v मेरा हो गया 4/3 पाई आर क्यू। तो देखो dv बाई dt बताइए किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ, लेकिन हमारा रेडियस में इंक्रीज कर रहा है, वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, और टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना। पर सेकंड है। जी हाँ बिल्कुल है ना, तो यहाँ भी वही करना पड़ेगा, बिल्कुल ना भी दिया हो तो भी वही करेगा। अभी देख लेते हैं वो, तो 4/3 हो गया, और ये क्या हो गया, पाई, क्या हो गया, आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी हो गया, और ये आपका कितना हो गया, एक 3 भी था ना आपका, 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, 4 आर स्क्वायर, नहीं, 4 पाई
आर स्क्वायर डी आर बाई क्या हो गया, डी टी हो गया। तो 4 पाई आर बताइए कितना है, आर मेरा कितना है, आर मेरा कितना है, 3 है। ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर, और डी आर बाई डी टी आपका कितना है, डी आर बाई डी टी है आपका 5। तो ये हो गया आपका 5। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 20 पाई इंटू 9, ये कितना हो गया 180 पाई। बताइए यूनिट क्या हो जाएगा, ये यही है 180 है, कितना आया जी 180। सेंटीमीटर क्यूब पर हाँ बताइए यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया। वॉल्यूम का क्यूब होता है। हाँ जी, वॉल्यूम का होता है क्यूब होता है, एरिया का स्क्वायर होता है, लेंथ का सेंटीमीटर में जो भी है ना वही है हिसाब का। तो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है ना, सेंटीमीटर क्यूब, और जिसके रिस्पेक्ट में है पर सेकेंड आपका आ गया जी। ठीक है, ये आपका आ गया डीवी बाई डी टी हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या होगा आपका, नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो बताइए सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया इज इक्वल क्या होता है 4 पाई आर का स्क्वायर हो गया। यानी एस मेरा क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी एस बाई डी टी क्या लिखेंगे, डी एस बाई डी टी बताइए क्या होगा 8 पाई आर, डी आर बाई क्या हो गया डी टी हो गया। वैल्यू डाल दीजिए 8 पाई आर, बताइए कितना हो गया, आर आपका क्या है अगेन 3 है, तो ये आपको डाल देना है 3 हो गया। और डी आर बाई डी टी हमारा किसके इक्वल है, डी आर बाई डी टी क्या है 5 की इक्वल है, तो ये हो गया 5 हो गया। ये कितना हो 40 और ये हो गया 120 पाई हो गया। यूनिट बताइए क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर हेलो ध्रुव बताइए तो यूनिट क्या हो गया, डीसी बाई डी का यूनिट बताइए क्या होगा। डीएस बाई डी टी का ना, हाँ डीएस बाई डी का यूनिट बताइए क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका पर सेकेंड। ये ठीक है, हो गया, दिस इज माय आंसर हो गया। तो चलिए ठीक है, ये तो आपने देख लिया, ये क्वेश्चन है कैसे आपका बिल्कुल आना, सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने स्टार्ट किया। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। एक सेकंड नोट कर लिया, ये हो गया आपका डीवी बाई डी टी, और ये सेकेंड पार्ट हो गया आपका सरफेस एरिया का हो गया। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the surface area of a sphere is increasing at the rate of 8 centimeter square per second. Find the rate of change of volume of the sphere when r is equal, यानी radius is equal 3 centimeter. If the surface area of a sphere is increasing at the rate of 8 centimeter square per second, find the rate of change of volume when r is equal 3 centimeter. राइट है, तो देखिए आपका सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आपके पास क्या है डीएस बाई डी टी दे रखा है, वो किसके इक्वल है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। राइट है, आपको निकालना क्या है, टू फाइंड डीवी बाई डी टी फाइंड करना है। अब ये देखिए, तो इसे आपका क्या है डीएस बाई डी टी आपका दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो ds बाई डी टी क्या हो गया, ds बाई डी टी इज इक्वल क्या होगा 8 पाई आर, और dr बाई डी टी हो गया।
अब आपका ds बाई dt की वैल्यू डाल दीजिए। ये मेरा क्या होगा 8 इज इक्वल क्या होगा 8 पाई r dr बाई dt हो गया। तो देयरफॉर dr बाई dt आपका हो गया कितना होगा 8 8 कैंसिल 1 अपॉन पाई r हो गया। नंबर 1 सर आगे थ्री डालो। है। हाँ डाल सकते हैं। अब मुझे क्या निकालना है dv बाई dt निकालना है। तो देखिए अब मेरा क्या हो गया। चलिए वॉल्यूम बताइए क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। v मेरा क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपका क्या हो गया dv बाई dt बताइए क्या हो गया आपका। तो ये आपका क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो गया 4/3 और इंटू क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी हो गया। यानी क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी हो गया। और डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है आपका 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी आपका किसके इक्वल है 1 अपॉन पाई आर है। तो 1 अपॉन क्या हो गया आपके पाई आर हो गया। तो ये आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया आपका 4r हो गया। जी ठीक है 4r हो गया। और r आपका कितना दे रखा है r आपका कितना दे रखा है 3 है। तो यहाँ पे जो r दे रखा है वह r क्या है 3 है। ये क्या हो गया आपका 4 इंटू 3 इज इक्वल क्या होगा 12। यानी dv बाई dt क्या होगा 12। बताइए क्या होगा 12 के आगे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और ये हो गया पर सेकेंड हो गया। जी दिख रहा है। अब एक तरह कभी आपको डायरेक्ट भी हो सकता है और ये दूसरा क्या हो सकता है आपको इनडायरेक्टली भी दे सकता है। चलिए ये तो हो गया आपका क्या हो गया थोड़ी बेसिक मैंने क्वेश्चन है ना मैंने दिए हैं कि किस तरह से हम इसका हम अप्लाई करते हैं। चलिए जरा सा हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले जो फॉर्मूला हम इसका यूज करेंगे फिर उस फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं। क्या क्या हमें ये नया फॉर्मूला यूज करना है वो देखिए। हेलो हरगुन गुरकैस एंड ध्रुव बताइए यहां तक क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक जी है सर। ओके ओके थैंक यू। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूले के बारे में हम जानते हैं। जैसे कोई आपका ये स्क्वायर है रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का क्या होगा ये एल हो गया और बी हो गया। तो आपका ये है आपका रेक्टेंगल रेक्टेंगल का। तो एरिया बताइए क्या हो गया एल इंटू क्या हो गया बी हो गया। और पेरीमीटर बताइए क्या हो गया आपका पेरीमीटर क्या होगा 2l प्लस क्या होगा बी हो गया। तो ये आपका एल है तो ये भी एल हो गया बी और बी है। पेरीमीटर का मीनिंग क्या होगा सम ऑफ द साइड्स हो गया आपके जितनी भी लेंथ है सभी को एड अप कर दीजिए। तो वो आपका पेरीमीटर आ गया। ये तो हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं वो मेरा क्या हो गया स्क्वायर आ गया। ये मेरा क्या हो गया स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर में क्या हो गया आपका साइड आपके ए आपने कुछ भी ले लिया। तो आपका इसका एरिया बताइए क्या हो गया ये आपके स्क्वायर का एरिया क्या हो गया आपका साइड का स्क्वायर हो गया यानी ए का स्क्वायर। और इसका जो पेरीमीटर हो जाएंगे पेरीमीटर क्या हो गया आपका 4a हो गया। चलिए ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं सर्कल का देख लीजिए आता है फिर भी है ना नहीं। अच्छा चलिए शेप का ढूंढने में टाइम ज्यादा लग जाता है। सर्कल हो गया ये आपका आर हो गया। तो एक तो हो गया एरिया मैंने क्या लिखा पाई आर स्क्वायर हो गया। और दूसरा है पेरीमीटर। पेरीमीटर के दूसरा एक वर्ड होता है द बेस्ट वर्ड इज सरकमफ्रेंस। ये क्या होता है 2 पाई आर होता है। यानी जो बाउंड्री वाली जो लाइन लेंथ है उसे हम क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस। द बेस्ट वर्ड फॉर द सर्कल इज सरकमफ्रेंस। और उसे हम क्या होगी कि लेंथ का क्या है लेंथ का पूरी क्या है इसके बाउंड्री का लेंथ है वो तो इसे हम पेरीमीटर भी कहते हैं वो। चलिए अब ये सर्कल हो गया आपका एरिया निकल गया। चलिए दूसरा आपका चलिए अब ये नेक्स्ट आपका आ गया क्या बचा आपका सर्कल हो गया। अब हम करते हैं स्फेयर का हो गया। अब स्फेयर का तो हम पहले से भी जानते हैं अभी मैंने किया भी है फिर भी एक बार कर लेते हैं। ये आपका आर है
और तो आपका रेडियस है, तो वॉल्यूम बताइए क्या हो गया। वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। एंड सरफेस एरिया बताइए, यानी कर्व सरफेस एरिया कहिए। इसमें कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया के दोनों का मीनिंग एक ही है। सरफेस एरिया ही कह दीजिए इसमें कि ये आपका हो गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है तो वो आपका क्या होगा, 4 पाई r² हो गया जी। ठीक है। अब इसी में एक दूसरा टर्म आता है, हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर में बताइए क्या होता है। हेमीस्फेयर में बताइए क्या हो गया। हेमीस्फेयर में बताइए क्या हो गया। आपका सर्कल क्या होगा, आधी सर्कल हो गया। जैसे कि एक ऑरेंज को हम कट कर देते हैं तो क्या बनता है, जैसा वो बनता है जो शेप है वही आपका क्या हो गया, हेमीस्फेयर हो गया। अब इसका जरा साइज में ले लूं, ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये आर है तो ये भी लेंथ क्या हो गया, आर ही आ गया आपका। अब ये बताइए इसका वॉल्यूम बताइए क्या हो जाएगा। वॉल्यूम बताइए क्या होगा, इसका स्क्वायर है 4/3। 2/3 पाई आर क्यूब। स्क्वायर का क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब रही बात, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई r² ही रहेगा, क्योंकि कर्व वाला पार्ट नीचे वाला ही पार्ट होता है, कर्व वाले पार्ट ना, राइट है। और ये बताइए अगर मैं आपसे ये कहूं कि टोटल सरफेस एरिया बताने के लिए तो आप क्या बताएंगे इसका। अब इसी का टोटल सरफेस 3 पाई एरिया आर स्क्वायर। क्या हो गया, ये हो गया 2 पाई r² और एक आपका ऊपर है टॉप का +पाई r² हो गया आपका। दिस इज टोटल सरफेस एरिया, यानी 3 पाई r² आ गया। चलिए ये तो हो गया आपका स्फेयर का हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं सिलेंडर का। सारा क्या है ना टर्म आपको यूज करना है, वो मुझे पता है कि याद भी होगा आपको, फिर भी एक बार एक क्विक रिवीजन के लिए। सिलेंडर का क्या हो गया वो आपका, देखिए आप, ये आपका सिलेंडर है, राइट है। ये आपका एच हो गया और ये मेरा जो लेंथ है वो आर है आपका, राइट है। तो बताइए इसका जो वॉल्यूम लिखते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया आपका, पाई r² एच हो गया। दूसरा है कर्व सरफेस एरिया, बताइए क्या हो गया। कर्व सरफेस एरिया बताइए क्या हो गया, 2 पाई r/h हो गया। एंड टोटल सरफेस एरिया बताइए क्या हो गया, क्या हो गया, 2 पाई r/h। देखिए नीचे का हो गया सर्कल, ये हो गया पाई r²। फिर आपका क्या होगा ऊपर का सर्कल पाई r²। अगर वो क्लोज है तो, ठीक क्लोज है तो क्या हो गया, अरे एक तरह से क्लोज और दूसरे से ओपन है तो 1 पाई r² लिखेंगे। तो ये आपका आ गया, कितना होगा टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई r/h प्लस पाई r² प्लस पाई r² आ गया जी। यहां तक क्लियर है। अब हम देखिए अब हम क्या करेंगे, सिलेंडर हो गया और नेक्स्ट है आपका कोन का है। कोन में क्या करते हैं वो देखिए आप, कोन का क्या हो गया, सिलेंडर का ही 1/3 लेते हैं वो। ये आपका ये आपका क्या हो गया, कोन है। तो आपके क्या हो गया, ये आर हो गया, एच हो गया। तो बताइए कोन का वॉल्यूम बताओ क्या लिखते हैं, 1/3 पाई r²। यानी जो इसका सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 हो गया, 1/3 पाई r²h हो गया। देखिए अब ये वॉल्यूम हो गया। अब ये बताइए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये आपका सलांट हाइट क्या हो गया, एल हो गया। तो बताइए कर्व सरफेस एरिया बताइए क्या होता है कौन का, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, हेलो हरगुन बोलिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, देखो आप देखिए, इसीलिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, पाई r/l, याद आया। L is equal to under root r square. हाँ ठीक है, तो ये क्या होगा पाई r/l हो गया। तो जहां पे l² बताइए किसके इक्वल है, आपका h² प्लस r का स्क्वायर है आपके जी। ठीक है। अब ये देखिए, अब ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया बताइए क्या हो गया, पाई r/a। और फिर क्या होगा, नीचे का सर्कल है तो वो मेरा क्या हो गया, पाई r² हो गया जी। समझ में आ गया, कौन भी हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया। अब क्या बाकी रह गया आपका, क्यूब एंड क्यूबॉइड रह गया। चलिए क्यूब एंड क्यूबॉइड का भी कर लेते हैं। चलिए आपने नोट कर लिया है तो ठीक है।
नहीं नोट किया हुआ है तो आप साथ साथ करते जाइए, साथ साथ करते ही जाइए, बिल्कुल है, वेट मत कीजिए। अब मेरा एक बच गया है, क्या निकल गया है, क्या बच गया, आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड आ गया। क्यूब एंड क्यूबॉइड का देखिए, हाँ लिख लीजिए, नोट कर लिया। चलिए अब हम आगे देखिए, क्यूब एंड क्यूबॉइड देखिए। क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, राइट है। इसका वॉल्यूम बताइए क्या होगा, Side साइड, cube. साइड, राइट, ओके, थैंक यू। ए ए ए ए ऑल साइड्स है, ए का क्यूब हो गया, एंड टोटल सरफेस एरिया, 6 square. टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 6 ए का स्क्वायर, यानी 6 हो गया साइड का स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि इस साइड का जो एरिया है ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया आपका। और टोटल सरफेस एरिया कर्व, अच्छा इसमें कर्व, अच्छा कह रहे हो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कहां पे यूज करते हैं पता है, सिलिंड्रिकल वाले फॉर्म में जहां पे कर्व बनता है। हाँ वो बिल्कुल, वो अलग हो गया ना, कर्व सरफेस एरिया कहां यूज होता है, जहां पे कर्व होती है, जैसे सिलेंडर के शेप में हो गया, तो सिलेंडर का जो क्या हो गया, वो आउटर जो है ग्लास का है, वो वाला पार्ट क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, और उसमें क्या है, बॉटम नहीं आ सकता है और टॉप नहीं आ सकता है। क्योंकि कर्व तो स्फीयर में भी है, लेकिन उसका कर्व सरफेस एरिया नहीं, वो है ना कर्व सरफेस एरिया जो होते हैं ना, कर्व जहां पर बनती है, यहाँ पे क्या हो आपका जो कर्व, जैसे कि ग्लास हो गया, बॉल हो गया, उसमें क्या होता है, कर्व बनते हैं, राइट है। और इसमें क्या है, आपका कर्व कहीं नहीं बन रहा है वो, टॉप और बॉटम तीन है। हाँ ये, तो वो हो गया एरिया ऑफ 4 साइड्स हो गया, क्या हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स वाले आ गया ना। तो एरिया देखो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम मैक्सिमम मिनिमम में यूज करेंगे अभी, ठीक है, अभी इसको वही रहने देते हैं। चलिए अब आपका, हम करते हैं क्यूबॉइड, करते हैं वो क्यूबॉइड में देखिए, क्यूबॉइड में क्या हो गया, एल इज इक्वल बी इज इक्वल एच, ये आपका आपस में इक्वल ना हो तो हम क्यूबॉइड कहते हैं। कोई भी है, दो इक्वल भी हो सकता है ना, दो इक्वल भी हो सकता है वो, इसमें क्या कोई भी एक जो पेयर है वो क्या होगा, वो एक जो वन जो पेयर है वो इक्वल नहीं हो। अब ये देखिए, एक इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, ये ये तो इसका वॉल्यूम बताइए क्या हो गया, और ये आपका एल हो गया, ये है बी है और ये है एच है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, एल बी एच हो गया, राइट है। और नेक्स्ट हो गया आपका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बताइए क्या हो गया आपका, क्या था आपका, 2 LB प्लस BH और प्लस क्या हो गया HL, ये कुछ ऐसा ही है, इतनी खास जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो लिख रहे हैं तो पूरा लिखिए। ये ठीक है, यहां तक आ गया। इससे एक भी नया टॉपिक आने लगा, अभी मैंने देखा है क्वेश्चन में, डायगोनल का, तो इसका डायगोनल क्या होगा, डायग्राम जानते हैं ना, जैसे आप ये रूम को मैंने ले लिया, ये क्यूबॉइड के शेप में है, इसके नीचे का टॉप, नीचे का बॉटम और दूसरे अपोजिट वाले का टॉप हो गया, राइट है। मैंने क्या किया, इसके रूम का मैंने ले लिया, ये क्यूबॉइड शेप मैंने ले लिया, रूम को मैंने क्या सपोज किया ये क्यूबॉइड के शेप में है, तो इसका एक मैंने क्या ले लिया, नीचे का एक टॉप का कोई भी एक कॉर्नर ले लीजिए, क्या कोई भी है ना कॉर्नर का पॉइंट ले लीजिए, नीचे का है ना बॉटम का कॉर्नर पॉइंट ले लीजिए, और ठीक इसके अपोजिट का टॉप का ले लीजिए। क्या अगर मैंने बॉटम का लिया है तो दूसरे कॉर्नर का अपोजिट वाले का और टॉप ले लीजिए, तो दोनों को जब मिलाएंगे वो क्या कहलाएगा आपका, डायगोनल कहलाएगा। और इसमें जो डायगोनल जो होते हैं वो क्या होगा बताइए तो,
डायगोनल बताइए, क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है? बताइए। हेलो गुरकास एंड ध्रुव हरगुन, आपको याद होगा एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया? अब आप हम नीचे की कमरे को ले लें, तो नीचे के एक को लेंथ और ब्रेथ ले लेंगे तो उसका डायगोनल क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अगर मैंने एक कमरा ही मैंने ले लिया, ये आपका क्या हो गया? ये मैंने क्या ले लिया? ये आपका कमरा ही है जिसका मैंने बेस मैंने ले लिया। तो ये आपका एल है और ये आपका क्या है? मेरा बी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये नीचे वाले का क्या होगा? कमरे का जो बेस वाला जो डायगोनल है वो क्या हो गया? स्क्वायर ऑफ क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ गया। राइट है ना? अब ये बताइए, ये तो हो गया नीचे का कमरे का बेस में जो है वो वाला हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा क्या है आपका? एच है। तो ये यानी मेरा क्या हो गया? ये हो गया एल स्क्वायर प्लस क्या हो गया? एल स्क्वायर प्लस क्या हो गया? बी का स्क्वायर हो गया। और ये इसका जो हाइट है वो क्या हो गया? एच हो गया। तो ये एक्चुअल में डायगोनल जो हो गया वो क्या हो गया आपका? इसका एल स्क्वायर प्लस क्या हो गया? बी स्क्वायर और प्लस क्या हो गया? एच स्क्वायर का रूट हो गया। कि इसका स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर हो गया, और ये मेरा क्या होगा? एच स्क्वायर। तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। आप जरा सा खुद से भी ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आया विजुअली आप अपने आप को थोड़ी इमेजिन कीजिएगा तो ये आपको यही आएगा। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर हो गया। तो बताइए क्यूब का डायगोनल क्या होगा? तो क्यूब में डायगोनल क्या होगा? क्यूब में जो डायगोनल है ये आपका जेई मेन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। जेई मेन में ऐसे ही ऐसे फंडा बिल्कुल निकाल के लाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे निकाल के लाएंगे ना आपको, मतलब आपको चक्कर में डाल देगा आपको। ये कहां से आ गया? बिल्कुल ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, ये अभी कहां से आ गया मुझे? ये तो कहीं देखा ही नहीं, न असाइनमेंट में मिला, फिर वो आ कहां से गया? वो ऐसे ही वो परेशान कर देते हैं। तो इसका जो डायगोनल हो गया, ये बताइए कितना हो गया? वही चीज लिख दीजिए, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि तीनों लेंथ आपका इक्वल ही है। तो ये मेरा कितना हो गया? ये मेरा हो गया √3a या √3l भी लिख सकते हैं, ये कोई भी आप लिख लीजिए। ये मेरा क्या हो गया? डायग्राम आ गया जी। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम असाइनमेंट पे अब करते हैं। है? अभी नहीं मिले हैं तो मिल जाएंगे, हो रहा ही नहीं बिल्कुल है। एक सेकंड, जस्ट आ गया। चलिए एक असाइनमेंट का क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है, बस एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं असाइनमेंट का। सभी लोग अपने अपने असाइनमेंट में निकालिए। क्वेश्चन नंबर है, सबसे आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। And age of a variable q is increasing, and age of a variable q of a variable q is increasing at the rate of 10 centimeter per second. How fast the volume of the cube how fast the volume of the cube will increase when the edge is when the edge is क्या है आपका 5 सेंटीमीटर लॉन्ग।
5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सर जी बिल्कुल है ना। ए मेरा हो गया, ये मेरा हो गया 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। बी आपका हो गया 75 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सी आपका हो गया 300 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। और डी आ गया 150 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बड़ा सिंपल है। जी बताइए कितना आ गया? ये पार्ट हाँ जी आपके आ गया। हाँ जी हेमंत आ गया। ए पार्ट। हेलो गुरकेश बताइए। 750 आ गया। हाँ 750। हाँ 750 बिल्कुल है, सही है। वेरिएबल के विच इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ क्या हो गया? तो डीए बाई डी टी आपका दे रखा है, आपका हो गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। वॉल्यूम बताइए क्या हो गया? ए का क्यूब, तो डीवी बाई डी टी इज इक्वल कितना हो गया? 3a²। और ये है डीए बाई डी टी हो गया, ये हो गया 3। ए आपका कितना है? ए मेरा हो गया 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये है आपका 10। 750 हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। चलिए बड़ी आसान था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 22। अब देखते जाइए धीरे 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 कैसे लेवल बढ़ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 22, the diagonal of a square is changing at the rate of the diagonal of a square is changing at the rate of at the rate of 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए आपका सेंटीमीटर और ये क्या होगा? एस के ऊपर -1 डाल दो। इसका भी मीनिंग क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, then the rate of change of area, rate of change of area when area is 400 centimeter square is equal to हो गया क्या है? ऑप्शन ए 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बी आपका हो गया 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सी आपका हो गया 1/10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और डी आपका हो गया 10/√2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप जरा सा ट्राई कीजिए तो। हाँ डायगोनल क्या हो गया? √2x या √2a। ये x है, ये x है, तो डायगोनल बताइए क्या हो गया? डायगोनल क्या हो गया? √2x हो जाएंगे? नहीं तो किसका दे रखा है? d/dx, d/ क्या हो गया? dt। किसका? √2x की वैल्यू क्या दे रखा है? 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही है ना? तो इसका मीनिंग आगे बताइए क्या लिखेंगे? ये क्या हो गया? √2 dx/dt इज इक्वल क्या हो गया? 1/2 आ गया।
तो देयरफॉर dx by dt बताइए क्या होगा? सही से ऑप्शन देखा लो। हाँ जी, कौन सा आ गया ऑप्शन बताइए? एरिया क्या दे रखा है इसमें? डायरेक्ट नहीं दे रखा है आपका। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, यानी क्या फाइंड करना है? डीए बाई डी टी फाइंड करना है। इज इक्वल व्हाट? तो एरिया आपका कितना हो गया? एरिया आपका कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। तो डीए बाई डी टी बताइए क्या हो गया? 2x और dx बाई डी टी। तो x तो आपको दे ही नहीं रखा है ना, तो x हम कैसे निकालेंगे? एरिया दे रखा है ना, ये है ना। तो आपका एरिया दे रखा है, एरिया आपका किसकी इक्वल दे रखा है? 400। तो बताइए क्या होगा? x का स्क्वायर हो गया 400, इसका मीनिंग क्या होगा? 20 स्क्वायर। तो देयरफॉर x क्या हो गया आपका? 20 हो गया, राइट है। अब यहाँ पे क्या कर देना है? x की जगह पे 20 डाल दीजिए। तो देखिए आपका x की जगह पे 20 डालेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 20, और dx की जगह पर क्या डालेंगे? 1/2√2 हो गया। 2 to 2 कैंसिल हो गया, तो 20/√2। ये आ रहा है। हाँ, ये क्या हो गया? 10√2 हो गया। बताइए कौन सा आंसर आया? बी पार्ट। बी है ना? भी है। हाँ जी बिल्कुल है। ये देख रहे हैं आप कैसे थोड़ा सा घुमा दिया, बिल्कुल है। और ऐसे ही पैटर्न पे मैंने कहा कि ये इतना घुमा रहा है, आजकल क्या है, वो कुछ ज्यादा ही घुमाने लगा। जेई मेन वाले क्या है कि कुछ ऐसा ही वो घुमाता है। ये तो हो गया, कभी कभी क्या है कोई ज्यादा घुमा देता है। तो मैं चाहता हूं मैं आपको पहले ही घुमा के मैं रख दूं, ताकि आपको एग्जाम हॉल में आपको कंफ्यूजन ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं आपको इससे भी टफ मैं आपको मुलाकात करा देता हूं, ताकि आपको क्या हो, दिक्कत ना हो। ये ठीक है? यहां तक क्लियर है सभी को? हेलो ध्रुव, यहां तक क्लियर है आपको? यस सर। चलिए, अब हम देखिए, अब इसी पैटर्न पे मैं नया क्वेश्चन में डालता हूं। अब आपको बताना ये है, मैं खुद का डेवलप किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा टफ जानबूझकर मैंने डेवलप कर लिया है कि जेई मेन में भी है, कभी कभी कुछ ज्यादा परेशान कर देता है। चलिए, if if the diagonal of a cube is increasing, if the diagonal of a cube is increasing at the rate of 6 √3 centimeter per second. Find the rate of change of volume. ये देखो, is the volume of cube is 8000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखा मैंने? तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या है? 8000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको क्या क्या निकालना है? देखिए आपका, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। एंड क्या हो गया? नेक्स्ट हो गया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए बनाइए तो इसे, ट्राई कीजिए। ये हो गया? इसका साइड आपका मैंने क्या ले लिया? ए या एक्स, मैं मान लो कोई भी मैंने एक्स एक्स ले लिया, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा?
डायगोनल बताइए क्या हो गया आपका, और √3 क्या हो गया, x हो गया, नहीं तो यही हो गया ना आपका डायगोनल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डायगोनल, यही है आपका ना, डायगोनल का रेट ऑफ जो चेंज है वो कितना है, 6√3 है। तो d/dt कितना हो गया, डायगोनल कितना हो गया, √3x इज इक्वल क्या होगा, 6√3, यानी √3 dx/dt, ये क्या हो गया आपका 6√3, यानी dx/dt बताइए क्या हो गया आपका 6 सेंटीमीटर और सेकेंड। ये ठीक है, बस मेन तो काम यही था। हाँ जी ठीक है। तो बताइए v मेरा हो गया x³ हो गया, तो therefore dv/dt बताइए क्या हो गया, 3x² dx/dt। अच्छा तो 3x², तो अब वॉल्यूम बताइए कितना है, वॉल्यूम आपका कितना है, वॉल्यूम है आपका 8000। तो 8000 का मीनिंग क्या हो गया, 20 का क्यूब यानी x का क्यूब, तो x मेरा क्या हो गया 20 हो गया, ये ठीक है, x मेरा कितना हो गया 20 हो गया। तो therefore क्या होगा 3 × 20 का स्क्वायर, और dx/dt क्या निकाला है 6 निकाला है, ये कितना हो गया आपका 20 का स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, तो 3 × 400, और ये हो गया 24, कितना हो गया, यही हो गया है। हाँ हाँ, वही मैंने कहा कि कुछ आप कह रहे हैं हमारी बात मैच नहीं कर रही है हम दोनों के, ऐसा क्या हो गया। हाँ ये 6 हो गया, हाँ ये 72 हो गया, ये ठीक है, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया, ये ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, एस मेरा क्या होता है 6x², तो dx/dt आपका कितना हो गया 12x, एंड dx/dt हो गया, ये ठीक है। और ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 12x मेरा क्या होगा 20, और dx/dt कितना है आपका 6 हो गया, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर² और पर सेकेंड हो गया आंसर, ये ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गए। अब जरा सा दूसरे क्वेश्चन में देखता हूं। तो आपने देख लिया कि रेट ऑफ चेंज का जो फॉर्मूला है वो कैसे है ना, कैसे हम इसका यूज करते हैं। अब ये बताइए, एक जेई मेन में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। हेलो हरगुन, यहां तक ओके, Yes, sir. ओके थैंक यू। अब आपका, अब देखिए, एक है ट्रायंगल का, देखिए ट्रायंगल में एक स्केलिन ट्रायंगल है, ए है, बी है, और ये सी है। तो अपोजिट साइड ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और इसका हाइट मैंने क्या ले लिया इंच है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का मीनिंग क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और एरिया क्या हो गया आपका हाफ इंटू बेस इंटू क्या हो गया हाइट, यानी हाफ ए एच हो गया, ये ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं होता ट्रायंगल का, जब राइट एंगल हो तभी लगेगा ये। नहीं कोई जरूरी नहीं है ना, हाँ हाइट दे रखा है ना इसमें, राइट है ना, यहाँ पर हाइट दे रखा है ना। हाँ हेरोन्स फॉर्मूला होता है ना, तो उसमें तो हाइट नहीं दे रखा होता है ना, यहाँ पर हाइट है तो हाइट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और नहीं होगा तो हेरोन्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट आपका आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ए है, बी है, सी, ऑल साइड्स क्या हो जाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
एरिया बताइए क्या होता है, 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। चलो एक्स का स्क्वायर ऐसे ही कर देते हैं जी, ठीक है। इसका हाइट क्या होता है बताइए तो, ये जो हाइट होगा बताइए तो क्या होगा आपका, हाइट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, यानी 3x² बाई 4। ये तो हो गया आपका h का स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि ये आपका x है तो ये मेरा क्या हो गया x/2 हो गया ना। तो ये आपका कितना हो गया h² इज इक्वल दिस है, तो h बताइए क्या होगा, √3/2x हो गया। राइट है, यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन आपका डेंजरस क्वेश्चन बनने वाला है आपको, क्योंकि मैं पहले बता दिया है आपको, डेंजर से मैंने बचा लिया है। अगर नहीं मैं बताता तो आपको जरूरत से ज्यादा मैं परेशान कर सकता था, लेकिन मैंने आपको परेशानी से मैंने बचा लिया है। तो देखिए, आपका किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो क्या होता है, √3/2 इंटू एक्स, वेयर एक्स क्या हो गया, साइड ऑफ ट्रायंगल, यही हो गया ना। और ये जेई मेन के लिए बड़ा डेंजरस क्वेश्चन में से है, जेई मेन के लिए ये कुछ डेंजरस टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। अब देखिए, पहले जो आ चुका है उसका देखेंगे, अब जो डेंजरस क्वेश्चन बनने वाला है उसको भी देखेंगे जी। यहां तक कर लिया सभी ने, हो गया, नोट कर लिए। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है जो जेईई मेन में भी आ चुका है और सीबीएसई के बोर्ड में भी आ चुका है, नंबर 1। if the side of of an equilateral triangle is increasing at the rate of 2 centimeter, 2 नहीं करूँगा, rate of 6 centimeter per second, then color, find the rate of change of area of equilateral triangle if the side of the triangle, यानी equilateral triangle is 3 सेंटीमीटर। चलिए बनाइए, ये तो एक्चुअली आईआईटी में आ चुका है वो, और जेईई मेन में भी आ चुका है वो, नहीं जी आईआईटी में नहीं, जेईई मेन में आ चुका है एंड सीबीएसई वाले बोर्ड में भी आ चुका है। बताइए, साइड को मैंने क्या ले लिया ट्रायंगल में, एक्स मैंने ले लिया या ए कुछ भी ले लीजिए, तो वो हमारा किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, dx/dt, वो क्या हो गया आपका 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। तो देन एरिया बताइए क्या हो गया, √3/2 साइड का स्क्वायर हो गया। तो देयरफॉर dA/dt बताइए क्या हो गया आपका, √3/4 इंटू क्या हो गया 2x, और देन dx/dt हो गया। ये ठीक है।
अब ये बताइए 2 से 4 आपका कैंसिल, तो क्या बचा आपका √3/2 और x आपका कितना है 3 हो गया। यहाँ पे x बताइए क्या हो गया, तो यहाँ पे x क्या है 3 है, तो देयरफॉर क्या हो गया 3 और dx/dt कितना है 6 है, ये 6 हो गया आपका। तो ये आपका हो गया 3 हो गया, दैट मीन्स क्या होगा 9√3 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। ये ठीक है, ये सीबीसी की बोर्ड पे भी आ चुका है और जेईई मेन में भी आ चुका है, दोनों में आ चुका है, बड़ी आसान है वो। ठीक है, अब आपसे मैं जो नया बनाया है आप लोगों के लिए एकदम स्पेशल क्वेश्चन है, एकदम फ्रेश बना है, वो बिल्कुल है। देखिए अब आपसे मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओ मैंने जरा पूछा नहीं उन लोगों से, उसने उनकी क्या हमको पूछते नहीं। हेलो ध्रुव, ये यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, sir. Clear. ओके ओके ठीक है ओके। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है आपका इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल height is increasing at the rate of 5√3 centimeter per second. Then find the rate of change of area. Find the rate of change of area of equilateral triangle, equilateral triangle if side क्या हो गया, side is 7 centimeter. Find the rate of change of perimeter, of change of perimeter of equilateral triangle, lateral triangle if side is, यही लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। चलिए जरा बनाइए तो देखें आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? नहीं, इतने डेंजरस क्वेश्चन ये खुद का बनाया हुआ ऑन द स्पॉट मैंने बना लिया है, ये मिलेगा नहीं आपको, बस यही मेन में ही मिलेगा आपको, कहीं किसी असाइनमेंट में नहीं मिलेगा, ये खुद का डेवलप किया हुआ है ना। मतलब ये कि पास्ट पैटर्न को देख करके मैंने खुद जनरेट कर दिया है कि ऐसा आएगा तो फिर क्या करोगे आप। ये सब मैंने बता दिया आपको पहले, इसलिए मैंने कहा कि आपके खतरे को मैंने हटा दिया है। एच आपका कितना होता है √3/2 हो गया, अब उसका डेरिवेटिव आपको दे रखा है, बस खत्म हो गया। हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है, बस वही तो साइड ही तो निकालना है। ये हाइट का जो रेट ऑफ चेंज है ना वो परेशान करने के लिए है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट हमारा क्या होगा, जहां से भी देखेंगे उस साइड का क्या होगा, हाइट एक ही होगा। अगर ट्रायंगल अगर दूसरा होता, स्केलिन होता तो हाइट अलग अलग होता, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, हाइट आपका सेम ही है, आपका कहीं से भी निकाले, ए से वर्टेक्स ए से भी निकाले, बी से हाइट निकाले, सी से हाइट निकालिए, सबका क्या होगा, हाइट आपका सेम ही आएगा, इसीलिए क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है आपका। हेलो गुरकाश, हो गया? हाँ जी सर। वाह वेरी गुड। चलिए अब जरा सा मैं भी जरा सा स्टार्ट करूं, बताइए एच हमारा क्या होता है?
ये मेरा साइड मेरा हो गया, ए है, बी है, सी है। ए साइड क्या है, एक्स है, तो इसका जो हाइट हो गया वो आपका जो हाइट है, ये आपका जो हाइट है एच हमारा किसके इक्वल हो गया, √3/2 एक्स हो गया। यही है, √3/2 क्या हो गया, एक्स हो गया। तो इसका क्या कह रहा है वो, हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस हो गया। तो d/dt ऑफ किसका, हाइट का, यानी क्या हो गया, d/dt हाइट कितना है, √3/2 एक्स का, वो हमारा किसके इक्वल है, 5 √3 के इक्वल है। यानी क्या हो गया, √3/2 dx/dt इज इक्वल क्या हो गया, 5 √3 हो गया। √3 कैंसिल और dx/dt क्या हो गया, 10 आ गया। ठीक है, कितना बढ़िया, बिल्कुल है ना, हो गया आपका। therefore dx/dt क्या हो गया आपका, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। अब बताइए एरिया का क्या होगा, एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू क्या हो गया, साइड का स्क्वायर, यानी √3/4 क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर। तो therefore dA/dt क्या लिखेंगे, √3/4 इंटू 2x, और ये क्या होगा, dx/dt हो गया। राइट है, अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए, dx/dt मेरा क्या है, 10 है, dx/dt क्या हो गया आपका, 10 आ गया। इसको हम जरा सा दूसरे कलर में डाल देता हूं, तो ये मेरा कितना आ गया, तो ये मेरा हो गया √3/2 हो गया। एक्स मेरा कितना हो गया, लेंथ मेरा क्या है, 7 सेंटीमीटर है, ये मेरा हो गया एक्स हो गया आपका, तो ये हो गया 7 हो गया। और dx/dt मेरा कितना निकला है, dx/dt वाले क्या हो गया, 10 हो गया। ये क्या हो गया, 35 हो गया, ये हो गया 35 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। ये ठीक है। अब बताइए, हाँ जी, हर गुण यही आया है, रिजल्ट की अलग है। यही है। हाँ हाँ जी बोलिए। हर जगह कम पड़ रही है तो क्वेश्चन को छोटा भी अच्छा ये, ऐसे तो सेलेक्ट वाले भी लोग अच्छा हाँ, ओ ठीक है ठीक है ठीक है, ओ इतना सर मैं सिखाता हूँ। नहीं, वो बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल नहीं सीखता। हाँ चलिए, अब ये बताइए पेरीमीटर का बताइए क्या हो गया, पेरीमीटर कितना हो गया, 3x हो गया। अगर ऐसे समझ ही नहीं आ रहा तो छोटे छोटे हाँ छोटा लिखने समझ में नहीं आया। एक ही जगह पे हाँ ये तो बार क्यों, बिल्कुल है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा, हाँ बिल्कुल है, कलर भी मैंने चेंज कर दिया, कंफ्यूज नहीं होगा। अच्छा तू समझाना चाह रहा है कि छोटा कर दो। हाँ सर हाँ वो बिल्कुल है ना। सब सेलेक्ट कर दो। हाँ सेलेक्ट हो गया, घबरा मत, ये देखो। अब इसको छोटा भी कर सकते हाँ ये देखो ना, हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, हाँ ठीक है। हैं। अब जगह जगह अच्छा जगह हो गया, अच्छा आप ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल इसको भी कर दे, बिल्कुल है। अरे मुझे इसकी जरूरत है टाइम से, बिल्कुल है ना, इतना टाइम नहीं होता है ना, बिल्कुल है। हाँ जब जरूरत होती तो हम करते हैं ना, बिल्कुल है। चलिए ठीक है, ओके। 5 सेकंड लगे। आप 5 सेकेंड है, चलो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, नोट कर लिया। चलो ठीक है। अब ये पेरीमीटर कितना हो गया, 3x हो गया, तो क्या हो गया, dp/dt बताइए क्या हो गया आपका, dp/dt क्या हो गया, 3 dx/ क्या हो गया, dt हो गया। और 3 dx/dt क्या है, 10 है, तो ये 10 है, ये कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। जी ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि रेट ऑफ चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन बना दीजिए, क्वेश्चन नंबर 68 बनाइए तो।
क्वेश्चन नंबर 68 खुद ही बनाना है आपको। इसके बाद हम थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 जी। हाँ हाँ, सीबीएसई में नहीं है। नो। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाइए। क्या है, बनाना है आपको। एट एन इंस्टेंट देखो यही दे रखा है ना। एट एन इंस्टेंट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second. And the area is increasing. Area is increasing at the rate of क्या है 6 centimeter square per second. At that moment, its side is ये मेरा हो गया 30/√2 सेंटीमीटर। बी मेरा हो गया 30√2 सेंटीमीटर। सी आपका हो गया 30 सेंटीमीटर और डी आपका हो गया 15 सेंटीमीटर। बनाइए तो आई थिंक बन जाना चाहिए। तो डायगोनल बताइए क्या हो गया। स्क्वायर में ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अच्छा हाँ चलिए, तो ये आपका जो डायगोनल है वो मेरा क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा। ये यही है ना। तो इसका बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ डायगोनल बताइए क्या हो गया, d/dx डायगोनल का रेट ऑफ चेंज आपका क्या दे रखा है 0.2 यानी 2/10 यानी 1/5 हो गया। तो ये आपने क्या हो गया d/dx डायगोनल आपका कितना हो गया √2x इज इक्वल 1/5। तो क्या होगा √2 नहीं 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 गलत गलत हो गया। क्या गलत हो गया पता है, नीचे जो dt होगा ना ये आपका कितना होगा dy/dt हो गया ना, dy/dt ये क्या हो गया आपका √2 dx/dt इज इक्वल क्या होगा 1/5 यानी क्या हो गया मेरा dx/dt हमारा किसके इक्वल हो गया 1/5 और ये √2 हो गया। ये यही है। तो क्या निकालना है एरिया इंक्रीजिंग। और एरिया बताइए क्या हो गया, एरिया बताइए क्या हो गया डी ए आपका ए बताइए कितना हो गया, ए बताइए क्या होगा x²। तो dA/dt बताइए कितना हो गया 2x dx/dt हो गया। तो dA/dt बताइए किसके इक्वल है 6 है। dA/dt बताइए क्या होगा यही है ना। तो dA/dt मेरा क्या दे रखा है आपका 6 है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहां पर क्या डाल दीजिए 6 इज इक्वल क्या हो गया आपका 2x dx/dt हो गया।
तो 6 इज इक्वल टू एक्स dx बाई dt, बताइए क्या हो गया आपका 5√2 हो गया। तो एक्स आपका कितना निकला? अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है। अब वो तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ना। बताइए एक्स हमारा कितना हो गया? ये हो गया 6 × 5√2 अपॉन क्या होगा 2। ये क्या हो गया आपका 3। ये क्या होगा 15√2 हो गया। बताइए कौन सा होगा? 15√2 कहीं पे है? हाँ 30 अपॉन, कंफ्यूज करने के लिए डाल रहा है ना, कोई बात नहीं हो तो। ये ठीक है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया? ये आ गया। आंसर कितना हो गया? 830 बाई क्या हो गया √2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 15√2 हो गया। हेलो ध्रुव, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके चलो, अब धीरे धीरे हम लोग है ना, अब तो देख लिया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे है, क्वेश्चन है कैसे बना रहे हैं, बिल्कुल है। नहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, रेट ऑफ चेंज है ना, हम लोग कैसे और क्वेश्चन कैसे है, कैसे पूछा जा रहा है और सॉल्व करने का मेथड आपने हैं? मतलब ये कि बेसिक तो आपको यही है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने पे पता चलेगा। कभी टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल मैंने एक टाइप मैंने बता दिया कि टफ आपका कैसे है, बिल्कुल है ना। और आपका बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इससे भी टफ नहीं बन सकता, बन सकता है। लेकिन ये है कि मैंने सीख लिए हैं, बिल्कुल है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए हैं। और ये कुछ नया भी आ सकता है, कुछ इससे इजी भी आ सकता है। इजी वाला तो बन ही जाएगा, मुश्किल आएगा तो फिर उसे आप ट्राई भी कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं न्यू टॉपिक पे। अब मेरा नया जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हाँ, पहले टेंजेंट नॉर्मल करें, पहले इंक्रीजिंग। सीबीसी में नहीं है बट कंपटीशन में है। अब हम चलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या है आपका? कोई भी आप एक छोटा सा, मैं आपको अब यहाँ देखिए कोई ऐसा है, नीचे कभी नहीं जा रहा है, ये आपका क्या है? इंक्रीजिंग है वो। तो देखिए आपका ग्राफ क्या है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है, नीचे कभी भी नहीं आ रहा है, वो आपका हो गया इंक्रीजिंग का। दूसरा एक ग्राफ ग्राफ देखिए ऐसा है पाओ, देखिए ये देखिए इसमें आपका क्या है, कहीं भी आपका स्ट्रेट नहीं लाइन बन रही है, वो क्या है, अपवर्ड ही जा रहा है इसी का। तो ये वाली जो ग्राफ है ये भी आपका इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। लेकिन जो सेकेंड वाली ग्राफ है इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और ऊपर वाले का जो ग्राफ है उसको हम क्या कहेंगे? ओनली इंक्रीजिंग। ये ऊपर वाला क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। और नीचे वाला क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दिख रहा है? नीचे वाला जो सेकंड जो ग्राफ है वो क्या हो गया आपका? वो बढ़ते ही जा रहा है, बिल्कुल है ना। और ऊपर वाला क्या होगा? ओनली इंक्रीजिंग। अब ये देखिए, अब दूसरा आप देख लीजिए डिक्रीजिंग में कैसा होता है, तो देख लीजिए आप। अब ये देखिए आपका कुछ डिक्रीजिंग का ग्राफ कुछ ऐसा देख लेते हैं। ये है, ये भी आपका डिक्रीजिंग है। अब इसको देखिए आप,
ये देखिए आपका क्या है, इसको भी देखिए। ऊपर वाला ग्राफ है आपका क्या है, वो भी डिक्रीजिंग है, और नीचे वाला क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और ये आपका क्या होगा, ओनली डिक्रीजिंग कहेंगे। एक है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो क्या है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड जा ही रहा है। और यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग में क्या है आपका, यहाँ पे इसके जो तीसरा जो ग्राफ देखिए आपका क्या है, ये है आपका चौथा है, ये आपका फर्स्ट है, और ये मेरा आपका सेकेंड है, राइट है। तो आपने डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मीनिंग आपने देख लिया। चलिए नोट कर लो जी। जी ठीक है, यहां तक हो गया, नोट कर लिए। चलिए अब जरा सा कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन क्या है। एक आपको पीजी डिग्री पर कुछ कुछ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में है ना, इसमें थोड़ी ज्यादा डिटेल्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर जरा 5 देखो तो, क्वेश्चन नंबर 5, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए तो क्या है आपका, ये बस एक छोटा सा मैं, नेक्स्ट क्लास में ज्यादा इसकी डिटेल्स करेंगे। द फंक्शन fx is equal fx is equal 2x cube plus 3x square minus 12x plus 1 is 1 है आपको, decreases in the interval, decreases in the interval। आपका क्या है, आपका 2,3 है, डी आपका हो गया 1,2, सी आपका है -2,1, और डी आपका है -3, -3, -2। तो डिक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन में क्या होना चाहिए, डिक्रीज कर रहा है तो आपका क्या था, एफ डैश एक्स लेस देन 0, या एफ स्ट्रिक्टली में तो यही था ना, स्ट्रिक्टली में एफ डैश एक्स 0 था, और डिक्रीजिंग में क्या था, एफ ना 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 ना, ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या होता है। अच्छा अच्छा, अभी मैं बता रहा हूँ, घबराओ मत। अब ये देखिए, हम एफ डैश एक्स का यूज क्यों करते हैं, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीज मैं आपको अभी बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन आपने नोट नहीं कर लिया तो नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है असाइनमेंट का। चलिए अब यहां देखते हैं, कोई भी आपका एक लाइन है, ये जानते हैं, और इसका y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी मेरा लाइन है। तो इसमें क्या हो गया, देखो एफ डैश एक्स का जो मीनिंग है, कोई भी आपका y इज इक्वल एफ एक्स है, तो ये आपका क्या हो गया, dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। यानी एफ डैश एक्स कहे या dy बाई डी एक्स कहे, या इसका मीनिंग क्या होता है, ये मेरा स्लोप होता है। स्लोप कहिए, ये आपका m कहिए, या tan थीटा कहिए, दोनों का मीनिंग सबका एक ही जगह हम यूज करेंगे। और ये तीसरा इसका जो वर्ड का मीनिंग है, ग्रेडियंट, ये कहीं भी कभी भी आ सकता है, वो पूरे टेंजेंट्स नॉर्मल में ये चीज आपको बार बार दिखाई देगा।
dy अपॉन dx हो या f डैश x हो या स्लोप हो, m हो, tan थीटा हो, ग्रेडियंट हो, सबके लिए क्या है आपका यही सिंबल हम यूज करेंगे, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कोई भी आपका y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी है, तो ये आपका क्या हो गया, ये मेरा m हो गया, तो स्लोप मेरा क्या हो गया आपका, यहाँ पे जो मेरा जो स्लोप है वो क्या होता है, यहाँ पे इस लाइन में बताइए क्या हो गया, स्लोप मेरा m हो गया। y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी में क्या लिखते हैं, m मेरा क्या होता है, जी हाँ, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी में, हेलो गुरकाश, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी में स्लोप क्या होता है, M m होता है। वेरी गुड। अब मैंने क्या कहा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dy अपॉन dx बताइए क्या हो जाएगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, m आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आप इसे गौर से देखिए, ये dy अपॉन dx हो गया और ये m हो गया, स्लोप हो गया, सारा आपका एक ही होता है। ये ठीक है, यहां तक मीनिंग क्लियर है। अब बताइए y इज इक्वल मेरा एफ एक्स है, तो ये तो आप जानते हैं कि dy अपॉन dx हमारा किसके इक्वल होता है, एफ डैश एक्स के इक्वल होता है, राइट है। दूसरा देखिए इसका tan थीटा, ये आपका जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो आपका क्या हो गया, टेंजेंट ऑफ द थीटा, टेंजेंट ऑफ द एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो मेरा क्या है, वो स्लोप होता है। और tan थीटा हो गया, tan थीटा का दूसरा जो मैथमेटिकल नेम है वो क्या है, ग्रेडियंट है। tan थीटा का जो ग्रेडियंट है वो मैथमेटिकल नेम फॉर द स्लोप है, वो आपका ग्रेडियंट क्या है तो अभी स्लोप है, tan थीटा एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। चलिए ये तो हो गया आपका। अब रही बात एफ डैश एक्स पॉजिटिव और निगेटिव का क्या मीनिंग, एफ डैश एक्स पॉजिटिव और निगेटिव का क्या मीनिंग है, जी ठीक है। अब यहां देखिए मैंने कहा एफ डैश एक्स हो गया, तो एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या हो गया आपका, ये हो गया tan थीटा। अब ये बताओ जब आपका थीटा आपका क्या हो, थीटा आपका ग्रेटर देन जीरो हो गया, कब, जब थीटा आपका 0 और π/2 के बीच में हो, तो ये आपका बताइए क्या होगा, पॉजिटिव होगा tan थीटा, नहीं, tan थीटा आपका पॉजिटिव कब होगा, tan थीटा आपका ये पॉजिटिव कब होगा, जब वो थीटा हमारा कहाँ हो, 0 से π/2 के बीच में हो। और ये एफ डैश एक्स आपका हो गया tan थीटा, वह लेस देन 0 कब होगा, जब थीटा हमारा किसके बीच में लाई कर रहा हो, π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा हो। यानी क्या हो गया, 0 से π/2 के बीच में क्या हो गया आपका, 0 से π/2 के बीच में क्या हो गया, tan आपका पॉजिटिव हो गया, और π/2 से पाई के बीच में ये मेरा tan क्या हो गया, निगेटिव आ गया। ये ठीक है, ये तो हम लोग करते जान चुके हैं ना, ये मेरा निगेटिव होता है, राइट है। हाँ नहीं है, बिल्कुल है ना, अभी जिसकी मुझे जरूरत है, हाँ 0 से π/2 क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया तो वो आपका पॉजिटिव हो गया, और आपका क्या हो गया, π/2 से पाई हो गया तो ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया, रही बात। चलिए अब यहां पे देखिए, अगर ये आपका ऐसा लाइन आ जाए, सपोज किया लाइन आपका कुछ ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए, देखिए अगर ये आपका लाइन कुछ ऐसा आ जाए, ये आपका लाइन कुछ ऐसा आ जाए, तो ये थीटा है, तो इसका tan थीटा बताइए क्या हो गया, इसका tan थीटा लेस देन 0 होगा, इसका tan थीटा क्या होगा, लेस देन 0 हो गया, और इसका tan थीटा बताइए क्या हो गया, मोर देन ग्रेटर देन 0 हो गया, जहां तक ठीक है। tan थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, tan थीटा लेस देन 0 हो गया, जी यहां तक ठीक है। अब ये बताओ tan थीटा आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो इंक्रीजिंग का ग्राफ है ना, इंक्रीजिंग का ग्राफ अभी आपने देखा क्या होता है, इंक्रीजिंग का जो ग्राफ देखा है वो आपका क्या होगा, अपवर्ड हो गया, ये इंक्रीजिंग का हो गया। और डिक्रीजिंग का ग्राफ आपका बताइए क्या होगा, कुछ ऐसा ग्राफ हो गया डिक्रीजिंग का। तो देखिए ये आपका डिक्रीजिंग वाले में क्या है, और ये है आपका इंक्रीजिंग हो गया। तो जब भी आपका ग्राफ कुछ ऐसा आ गया हो या अपवर्ड जा रहा हो, तो ये क्या है आपका इंक्रीजिंग वाली ग्राफ है। और जब वो नीचे की तरह आ रहा है तो ये क्या हो गया आपका डिक्रीजिंग का ग्राफ है।
ये क्या है आपका डिक्रीजिंग का है और ये आपका इंक्रीजिंग का है। तो देखो डिक्रीजिंग के लिए अभी मैंने चेक किया, क्या देखा आपने, डिक्रीजिंग के लिए क्या हो गया, जब आपका देखो डिक्रीजिंग में नेगेटिव आ जाता है, डिक्रीजिंग में क्या होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स है वो लेस देन जीरो होगा, और इंक्रीजिंग में क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। क्या लिखा मैंने, इंक्रीजिंग में क्या हो गया आपका, ये आपका जो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग में क्या हो गया, एफ प्लस एक्स आप क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया, और डिक्रीजिंग में क्या हो गया आपका, लेस देन जीरो हो गया। क्यों हो गया, समझ में आ रहा है, फिर से देख लीजिए, अभी मैंने पीछे किया है वो क्या है आपका, यहां पर बताइए क्या हो गया आपका, जीरो से क्या हो गया, ये आपका इंक्रीजिंग वाला आ रहा है, तो इंक्रीजिंग के केस में आपका tan थीटा का मीनिंग क्या हो गया आपका, एफ डैश एक्स हो गया आपका, वो आपका, और इसमें आपका क्या हो गया, एफ डैश एक्स बताइए क्या होगा, tan थीटा लेस देन जीरो हो गया। तो जब डिक्रीजिंग हो गया तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, और इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन जीरो होगा। जी ठीक है। अब यहाँ देखिए यही चीज यहाँ पे आपने देखा, आपका क्या है, डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या लिखेंगे, लेस देन जीरो होगा, और दूसरा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल है, देख लीजिए, आज हम बिल्कुल है ना, केवल इतना ही सिंपल क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। सर इसका पीडीएफ शेयर करो मुझे। नहीं, ये क्या जरूरत, क्लास नोट करो, सारा चीज नोट तो किया ही हुआ है, इसमें क्या दिखा, हर गुण ध्रुव यहाँ तक क्लियर है आपको। यस सर। ओके, ठीक, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।